नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 में विषय गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ प्रश्नावली हमने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यूनिट फोर के काफ़ी भाग हम पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 4.12 हो गई है, प्रश्नावली 4.3। इसके कुछ दो प्रश्न बचे हैं, प्रश्न क्रमांक नंबर 7 और 8। दोनों ही ग्राफ में बनाने, दी गई परिस्थितियों को सॉल्व करते हुए आलेख बनाना, आलेख बना के इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद में जो है इसका ग्राफ बनाना। तो ये सारा जो है अपने को ग्राफ बनाना है, उसके बारे में प्रश्न दिया हुआ है 7 जो इस प्रकार। एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर, 9वीं कक्षा की दो बहनें हैं, यामिनी और फातिमा, दोनों ने भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अनुदान दिए। तो फातिमा और यामिनी ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री का एक कोष होता है, उसमें उन्होंने मिलकर 100 रुपये का दान किया। दोनों ने मिलकर 100 रुपये का दान किया। तो एक रेखीय समीकरण में लिखे, इसको एक रेखीय समीकरण के रूप में बदलना है, जिनकी घात एक होती है, द्विपदी होता है। इन आंकड़ों को संतुष्ट करना है और समीकरण का आलेख बनाइए। आलेख का मतलब है आपको इसको उपस्थिति को आपको ग्राफ बनाना है। मतलब दो बहनें हैं, यामिनी और फातिमा, दोनों ने भूकंप पीड़ित की राहत कोष के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का दान दिया है और उन दोनों का मिलाकर दान है वो 100 रुपये। इसको एक रेखीय समीकरण में व्यक्त करना है। रेखीय समीकरण में व्यक्त करने के बाद में इसका एक रेखीय आलेख बनाना, मतलब इसका एक ग्राफ में बनाना है। तो दोनों को मिलाकर है वो इसका योगदान है वो 100 रुपये। चलो, ये प्रश्न काफी बड़ा है, तो एक बार प्रश्न को मैं हटा देता हूं और इसके बाद में अपन चलते सीधा समीकरण में। प्रश्न यही रहेगा। तो प्रश्न था फातिमा और यामिनी का योगदान है वो है 100 रुपये। यहाँ प्रश्न अपना 7 और चल रहा था, तो अपन लिख देते हैं माना यामिनी का अनुदान मान लो रुपए थे X रुपए और फातिमा का अनुदान बराबर Y रुपए। आपने को पता है इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए हुए? तो 100 रुपये हुए। तो प्रश्नानुसार यामिनी और इनका दोनों का योग है वह है 100 रुपये। तो अपने पास ये दोनों के योग है वो कितना है? 100 रुपये। अब अपने पास में रेखीय समीकरण प्राप्त हो गया, इसका अपना जो है वह आलेख है वो ग्राफ बनाना है। तो यहां से यहां कर देते हैं, y का पक्षांतर कर देते हैं। y का क्या है? यहां पर पक्षांतर कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो गया? 100 माइनस y। अब y के मान रखते जाएंगे, उसकी तुलना में अपने को x के मान जो है वो प्राप्त होते जाएंगे और इस प्रकार से अपना समीकरण बनाना। क्योंकि y का मान 100 रुपये में से घटा है, तो एक को जीरो नहीं घटाकर बड़ी राशि है वो घटानी पड़ेगी। जैसे 10 है, 20 है, 80 है, इस प्रकार की राशियां घटाएंगे तो एक व्यवस्थित समीकरण के रूप में अपने को प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं y बराबर पहला मान है वो 10 दिया, x बराबर हो गया 100 माइनस 10, x का मान निकल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार y का मान देते हैं 50, तो x बराबर हो गया 100 माइनस के 50, x बराबर कितना हो गया? 50। दोनों का योग कितना है? 50,000। एक बार हम 10 रख दिया, एक बार हम 50 रख दिया और एक बार हम इसको है वह 100 रख देते हैं। तो तीसरा मान हम रख देते हैं यहाँ पर y बराबर 100, x बराबर 100 माइनस 100 और 100 माइनस 100 कितना हो गए? 0। इस प्रकार एक बार 10 रखा तो 100 में 10 गए 90, एक बार 50 रखा तो 100 में से 50 गए 50, एक बार 100 रखा तो 100 में 100 गए तो 0। इस प्रकार से इसके सारे मान प्राप्त हो गए। अब इस मान को है वो सारणी के रूप में बना लेते हैं। यहाँ पर उसकी सारणी होगी।
x और y, क्योंकि y का मान 10 रखा, x का मान 90 प्राप्त हुआ, y का मान 50 रखा, इसका भी 50 प्राप्त हुआ, इसका 100 रखा, इसका 0, ये हो गए a, b और c, तीनों निर्देशांक है वो इसके प्राप्त हो गए। अब इसके चलते हैं नीचे निर्देशांक लिखना, तो इसके निर्देशांक हो गए a 90,10, b 50,50, c 0,100, तीन मान प्राप्त हो गए। 90 और 10, b हो गया 50 और 50, c हो गया 0 और 100। इसका है जो अपने को ग्राफ के रूप में इसका मान लाना है। तो यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ की करने की साइड में अपन ग्राफ बना लेते हैं। पहला मूल बिंदु हो गया हुआ 0 0, फिर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये x का प्लस, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये y का प्लस, माइनस के 10, माइनस के 20, ये y का माइनस, माइनस का 10, माइनस के 20, x का माइनस। माइनस का मान यहाँ पर कब होता है, माइनस का मान, क्योंकि अपने साइन में माइनस का मान नहीं के बराबर है, इसलिए माइनस का मान अपने क्या पर क्या रखा हुआ है, कम रखा हुआ है। ठीक है, आगे सबसे मान रख देते हैं। a का मान कितना था 90, x का मान कितना है 90 और y का मान कितना है 10, यहाँ से 10 यहाँ पर 90, ये पहला मान हो गया a 90,10। अगला मान है 50 और 50, यहाँ से 50 यहाँ से 50, ऊपर क्यों चलते हैं, यहाँ से 50 यहाँ पर और यहाँ से, तो ये अपना हो गया b 50,50। अगला मान है अपना 80, जो कि आ रहा है 0,100, x का 0 और y का कितना है 100, ये हो गया c जो है 0,100, ये c मान का हो गया। अब इसको तीनों को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। आपके स्केल में सीधी लाइन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है वो स्केल का उपयोग नहीं हो रहा, आपके एक सीधी मान यहाँ पर जाएगा। अब ये इस प्रकार से आकार बन गया x प्लस वाई बराबर 100 का एक आलेख क्या हो गया। फिर इसका पैमाना लिख देते हैं, पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर। अब पर सेंटीमीटर अपना कितना अंतर कर लिया है, 10-10 का अंतर लिया है, यहाँ पर 10 इकाई हो जाएगा या 10 रुपये हो जाएगा, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का अंतर लिया है तो 10 रुपये। इस प्रकार से इसका एक अपने को जो है ग्राफ को मान निकालना है। दोनों के रुपये थे x और y का 100 फातिमा, और दोनों का मूल्य है जो अंशदान है वो 100 रुपये है, y का पक्षांतर कर दिया 10, 50, 100, मान रखने पर सारणी प्राप्त हो गई। सारणी बनाने के बाद इसका एक ग्राफ आलेख बनाना था, जो कि हमने इसका एक आलेख बना दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जो कि अपना है अंतिम 8वां प्रश्न। प्रश्नावली 4.3 का ये लास्ट प्रश्न है 8वां। तो अगला प्रश्न है 8वां, जो इस प्रकार है। अमेरिका और कनाडा जैसे देश में तापमान फौरन में मापा जाता है। जैसे तापमान 37 डिग्री है, 38 डिग्री है,
तो अपने यहाँ जो नापते हैं वो सेंटीग्रेड में नापते हैं, और अमेरिका है, कनाडा है, ऐसे देशों में जो तापमान है वो फ़ारेनहाइट पर मापा जाता है। नाप तो दोनों ही तापमान ही है, लेकिन मापने का जो मापक है वो अलग अलग, उसका फ़ारेनहाइट है, अपना तापमान है वो सेंटीग्रेड है। अब दोनों का तापमान अलग अलग है, भारत में सेंटीग्रेड में तापमान मापा जाता है। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापमान को दोनों को आपस में एक रूपता कैसे है, उसमें क्या संबंध है, इसके लिए एक रेखीय समीकरण बनाया गया है। वो इस प्रकार है, F बराबर 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। ये एक समीकरण बनाया गया है जो दोनों का तापमान फ़ारेनहाइट तापमान को सेंटीग्रेड में बदले, तो इस प्रकार का समीकरण अपने को प्राप्त होता है। ऐसा दोनों के बीच में संबंध हो गया। अब इस रेखीय समीकरण के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए। जैसे पहला प्रश्न पूछा है, सेंटीग्रेड को अगर x मान है, C सेंटीग्रेड है, उसको अगर x मान लिया जाए और फ़ारेनहाइट को जो है y मान लिया जाए, तो दोनों का रेखीय आलेख बनाया हुआ ये वाला, इसका ग्राफ बनाना है। मतलब इस रेखीय समीकरण से अपने को एक ग्राफ का निर्माण करना है, और रेखीय समीकरण अपने को ये दिया हुआ है। आगे प्रश्न इसमें पूछा गया है दूसरा, यदि तापमान 30 सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट का तो मतलब यहाँ पर 30 रखना है C की जगह, और F का मान निकालना। आगे लिखा है F की जगह यहाँ पर अगर 95 रख दिया जाए तो C का मान कितना होगा। ऐसा अगर F 0 हो तो C का मान निकालो, अगर C 0 हो तो F का मान निकालो। आगे लिखा हुआ है F 0 हो तो C का मान निकालो, C 0 हो तो F का मान ज्ञात करो। ऐसी स्थिति में फिर लास्ट में 5 जो कुछ पूछा है, ऐसा कोई मान नहीं समीकरण में, तो दोनों के लिए समान हो, मतलब x का मान भी वही आए और y का मान भी वही आए। ऐसा दोनों जो एक दूसरे को आपस में एक पॉइंट ऐसा हो जहां पर दोनों मिलते हो, दोनों का तापमान समान हो, वो ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं तो ज्ञात करना है। तो आप रेखीय समीकरण है, इसमें आपको C 30 रखना है, F 95 रखना है, F 0 रखना है, C 0 रखना है, और ये 4-5 मान रखकर आपको एक समीकरण बनाना है, और जो चार्ट बनाना है निर्देशांक चार्ट बना के उसका एक ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद में और आपको ये ज्ञात करना है कोई ऐसा तापमान भी है जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि दोनों ही वहाँ पर समान हो, C का भी मान वही हो और F का मान भी अपने को वही प्राप्त हो। ये इस प्रकार का थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, लेकिन अपने को इस समीकरण F बराबर 9/5 C प्लस 32, इसके आधार पर C 30 रखना है, F 95 रखना है, F 0 रखना है, C 0 रखना है, और N में तापमान मान निकालना है। तो अपन एक बार इसको हटाकर फिर ग्राफ की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो अपने पास में समीकरण है F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब इसके स्थान पर अपने को कुछ मान रखने हैं। तो पहला मान है C के स्थान पर रख देते हैं अपन 30। तो F बराबर 9/5 30 प्लस 32। 5 से एक बार, 5 से 6 बार, 6 का गुणा कर दिया, 54 प्लस 32 आपस में जोड़ लिया तो हो गए 86। दूसरा मान जो अपने को रखना था F बराबर 95। तो 95 बराबर 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 का पक्षांतर कर दिया, तो 95 माइनस 32 9/5 और C ये घट गया, और 5 का गुणा हो गया, 9 का पक्षांतर, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला सामने, तो ये हो गया 3, और 63 × 5/9 बराबर C। यहाँ से इसका क्या हो गया, गुणा हो गया, 15 1 30 31/9 बराबर C। तो 9 × 27 4 9 5 45,
तो ये सी का मान आ गया 35। अगला मान रखना था अपने को एफ भी 0 और सी भी 0 मान रखना था। तो एक बार सी 0 तो एफ बराबर 9/5 0 प्लस 32, इसका सारा गुना क्या हो गया 0। एफ का मान प्राप्त हो गया 32। और चौथा मान है एफ का मान रखना है 0 यहां पर। 0 बराबर 9/5 सी प्लस के 32 का पक्षांतर कर दिया। यहाँ पर क्या होगा -32 और 5 गया ऊपर होने में और 9 भाग में बराबर सी। 10 × 15 16 बटा 9 बराबर सी। भाग दे दिया तो भाग आया -17.77 फॉर्मेटिक टेम्परेचर बराबर जो मान आ गया सी का। इस प्रकार से इसके सारे मान अपने को है वह प्राप्त हुए। पहला मान 30 का हुआ था पहले प्रश्न में, 30 रखने पर आया मान अपने को मान प्राप्त हुआ 86। 95 मान रखा यहाँ पर तो 95 यहाँ आगे 32 का पक्षांतर किया -32 63 हुआ, 5 ऊपर गया और 9 नीचे गया। तो 1 5 से 15 लगे 30 31/9 भाग दिया 35 बार। एफ 0 का मान रखा तो पूरा क्या होगा 0, खाली बच क्या बच गए 32 बच गए। एफ का मान 0 रखा पहले 32 का पक्षांतर -32 5 ऊपर और 9 नीचे। तो 190/9 भाग दिया तो 77 -17.77 मान अपने को प्राप्त हुआ। इसकी जो है अपना सारणी बनाएंगे और सारणी बनाने के बाद इसका ग्राफ जो बनाएंगे। ये सारे मान अपने 4 प्रश्नों में दिए हुए थे, वो चारों प्रश्नों वाले मान अपने यहाँ पर रख चुके हैं। अब इसकी इसके नीचे एक और सारणी बनाना अपने को। तो 30 मान का 95 मान का 0 मान का 0 मान का ये 4 मान अपने चारों प्रश्न में दिए हुए थे जो अपने यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अब इसकी जो एक सारणी बनाते हैं तो सारणी यहाँ बना लेते हैं। तो सारणी इसकी प्राप्त हो रही सी और एफ। सी का मान अपना 30 रखा, एफ का मान प्राप्त हुआ 86। सी का एफ का मान अपना 95 रखा तो सी का मान प्राप्त हुआ 35। फिर सी का मान अपना 0 रखा तो एफ का मान प्राप्त हुआ 32। और ये फिर दशमलव पॉइंट तो मान उसको रख देते हैं। ये ए बी और सी ये हो गए निर्देशांक। ये क्या हो गया निर्देशांक। ए हो गया 3086, बी हो गया 3595, सी हो गया 0 और 32। अब आगे जो प्रश्न कहा हुआ है उसमें कहा हुआ है ऐसा कोई तापमान बताइए जिसमें दोनों ही मान क्या होते हैं संतुष्ट होते हैं। तो एक मान देख लेते हैं। तो अपने को प्रश्न कहा हुआ है कि दोनों ही मान संतुष्ट करते हैं, मतलब एफ माना ये 5 प्रश्न के लिए माना जो सेंटीग्रेड सी और वह एफ है दोनों ही एस तापमान है वहां पर दोनों ही मान क्या आते हैं समान। और प्रश्न दिया हुआ है एफ बराबर 9/5 सी प्लस 1/32। चूंकि एफ और दोनों एक्स है वो ऐसा मान कौन सा है तो माना एक्स का मान है वो एक्स है। यहाँ पर एक्स रख देते हैं। एक्स बराबर 9/5 एक्स प्लस 1/32। एक्स वालों को एक साथ लेके जाते हैं। x/1 माइनस 9/5/1 बराबर कितना होगा 32। इसका हमने क्या कर दिया पक्षांतर। लस से कितना है 5, 5 का गुणा x से कितना हो गई 5x, 5 का भाग 5 1, 9 से गुणा करके कितना हो गया 9x, कितना हो गया 32। ये घटा ले कितना हो गया 4x/5 बराबर कितना हो गया 32। 5 का ऊपर गुणा और 4 का नीचे, तो
x बराबर कितना हो गया 32 इंटू 5 बटा कितना हो गया -4। ये कितनी बार कट गया तो -8 और गुणा कर दे कितना हो गया -40। तो दोनों का ही जो 40 डिग्री टेम्परेचर है जो माइनस का, वहां पर दोनों आपका क्या होता है x c का मान भी 40 माइनस का होगा, वहीं f का मान भी कितना होगा -40। तो ये दोनों का तापमान क्या होगा, दोनों का ही तापमान समान -40 पर होगा। आगे प्रोसेस चलते हैं इसका ग्राफ आलेख बनाना। आलेख बनाने के लिए 3 मान यहाँ पर है 30, 35, 86, 95 और 32। ए बी सी तीनों मान यहाँ पर प्रकाश हुए हैं, इसका यहाँ पर अपन ग्राफ बना लेते हैं। तो क्योंकि ऊपर जाता है और सी का मान भी जाता है, तो ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 10 का पैमाना लेकर चलते हैं। यहाँ पर -10, -10, -20, -30, -40, -50, ये x माइनस, -20, -30, -40 और -50, ये y का माइनस। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये y का जो है प्लस। पहला मान क्या था 30 और 86, ये 30 यहाँ पर है, 86 वाला 80 के बाद में छोटी वाली 6 लेना है। यहाँ से ऊपर यहाँ पर 86 के ऊपर देखेंगे तो पहला बिंदु आ गया 30 और 86। बी है और 35 और 95। 30 के बाद छोटी वाली 5 है और 90 के बाद छोटी वाली 5 है। ये आ गया अपना बी 35 और 95। सी आ गया 0 और 32, x का 0 और y का 32। ये आ गया सी 0 और 32। इन तीनों को है वो मिला देंगे। इस प्रकार का एक समीकरण अपने को प्राप्त किया जो f बराबर 9/5 c प्लस 32 का है। अब इसका रहा अपने पास में अंतिम में पैमाना। पैमाना इस प्रकार से रहेगा, x अक्ष पर 1 सेंटीग्रेड बराबर 10 सेंटीग्रेड तापमान और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 फ़ारेनहाइट तापमान। तो C का 10 टेम्परेचर और F का भी 10 सेंटीग्रेड, C का सेंटीग्रेड पर है और Y का जो फ़ारेनहाइट तापमान रहेगा। इस प्रकार से इसके प्रश्न होते हैं। धन्यवाद।